हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और मेरे सुस्त होंगे। ठीक है भाई। तो आपका रिजल्ट आउट हो चुका है सीबीटी 1 का, जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसके रिगार्डिंग आपका डेट शीट पहले आ गया था। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको प्लान करना है ट्रेड के लिए। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जैसे रिजल्ट आपका आउट होगा तो रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपके लिए वीडियो आएगी, जिसमें हम लोग कम टाइम में अच्छे से चीजें कवर कर पाए। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। 15 से 20 मिनट की हार्डली वीडियो होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो प्लीज आप इसको आराम से देख लेना। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीबीटी 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, आप सीबीटी 2 में आ चुके हैं। और पार्ट बी ट्रेड जो आपका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो टीवी दोनों के लिए होगा। एक और चीज है, आप बैच ज्वाइन करने जाएंगे तो वहां पे टेस्ट पास मिलेगा, आपको नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज मैं नहीं देता हूं, तो उसको अवॉइड करना। मैंने क्यों बताया पहले आपका, क्योंकि भाई वहां मिलेगा तो आप लोग ले लोगे तो आपके पैसे फालतू में वेस्ट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान किसी का। आते वापस यहां पर, अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपका ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर यहां से मेरिट बनती तो एक बार पॉसिबिलिटी थी कि हाँ दिक्कत थोड़ी हो सकती थी, क्योंकि एकदम फैक्ट बात है। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको ऐसे ही कर लूंगा, ठीक है, परेशान कर लूंगा या आपको मैं फंसा लूंगा। क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग वाली बात करेंगे हम लोग सीधे। आइए वापस। तो कुछ बेसिक डाउट होते हैं जो काफी ज्यादा मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं। क्लासेस आपकी फुल थ्योरी आपको रहेंगी, इसमें फुल थ्योरी भी रहेगी, आपका प्रैक्टिस बैच भी रहेगा। यानी अलग से कुछ नहीं पे करना है आपको, फुल थ्योरी प्रैक्टिस सब रहेगा। पीडीएफ जो रहेगी वो A4 सीट नहीं रहेगी, वो आपकी जैसे पीपीटी फॉर्म में होती है वैसे रहेगी। A4 सीट आप उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में आप बोलेंगे सर मिल दे दीजिए तो हम प्रिंट आउट कर लेंगे, फट से पढ़ लेंगे। तो सॉरी यार, उसके लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई टीम नहीं है। तो इसलिए ये आप लोग का सपोर्ट है, इसलिए चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लास। 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, जो आपने देखा होगा 19 में आपने जेई में, एएलपी में। तो ये आपका सपोर्ट ही है जिस वजह से मैं ये पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी बंद करना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो टीवी क्या हाल है। तो इसलिए प्लीज आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। उसके लिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये ना हो बाद में कि सर आपने बताया नहीं। दूसरी बात, लाइव क्लासेस थी वो आपको रिकॉर्डेड पूरी मिलेंगी, जितनी थी डिजिटल बोर्ड पे आपकी होंगी। डाउट अगर आपको होंगे तो आप शायद डायरेक्ट मुझसे पूछेंगे, आप डायरेक्ट मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछिए। मैं आपके लिए 24x7 नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि रात में मुझे आराम करना पड़ेगा। लेकिन मॉर्निंग से लेकर शाम तक के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। क्लासेस हो रही हैं धुआंधार इस समय, एएलपी जेई दोनों की। लेकिन तब भी मैं प्रयास करूंगा कि अपने डाउट्स को मैं एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट वाइज मैंने एनालिसिस की हुई है प्रॉपर्ली, आपका हर एक चीज जो आपका है। एंड्रॉइड में है, पीसी में है। डिस्काउंट आपका जो है वो आपका खत्म है, मतलब कि डिस्काउंट से पहले जो था प्राइस वही हो गया आपका सेम। पहले 999 था, 50% 499, तो अब सीधे 499 ही हो गया है। कोई कूपन कोड नहीं चाहिए आपको, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई टेस्ट पास आपको नहीं लेना है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। आपका जो एग्जाम है वो पार्ट बी आपका जो है सीबीटी 2 जिसको बोलेंगे आप, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट बी आपका जो है जैसे कि बोला आपने, तो ये 2 आवर 30 मिनट में 175 होगा। तो याद रखिए 60 मिनट आपके अलग होते हैं, 60 मिनट आपका अलग रहेगा और आपका ये 90 मिनट अलग रहेगा। आप ये मत सोचना कि सर इसमें क्या हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्या नहीं। आपका 60 अलग है और आपका वो अलग है, तो बी केयरफुल। तो 60 मिनट में आपको करना है 75 क्वेश्चन ट्रेड में। यहां क्वालिफाई करना है और यहां पे आपके तो मेरिट बननी है। ठीक है, और हमारा मोटो बस इसमें ही है, पार्ट बी हमारा जो है इसका ही मेन टारगेट हमारा है, जिसमें हमको अच्छे से काम करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले उसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, कैसे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है साफ साफ। तो आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या है, कैसे है। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा जैसे आपका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 35% आपको लाने हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, डजंट मैटर। आपको पार्ट बी में 35% यानी कि 27 लेते हैं। तो मैं एक रफली लेके चल रहा हूं कि 40 से 45 नंबर मैं आपको दिला दूंगा। अब 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मुझे 75 में 75 नहीं करने हैं कि पूरे 75 करने हैं, नहीं। अपने को 40 से 45 क्वेश्चन सही करने हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो 60 मिनट में 40 से 45 क्वेश्चन अच्छे होते हैं। बाकी जब आपका एग्जाम देने आप जाएंगे तो उसके पहले मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको पेपर में अच्छे से प्लान करना है, कैसे आपको करना है, जो भी चीजें आपकी हैं वो बात की बात रहेगी, उसके बाद आएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। 5 मिनट आपके हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिलेबस के बारे में। ये रेडियो टीवी का है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है। प्रॉपर मैंने पेपर को एनालिसिस किया हुआ है और हमने इन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, फिर हम बात करेंगे रेडियो टीवी की,
और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, आपकी जो क्लासेस है मैराथन, वो 10 के बाद स्टार्ट होंगी। 10 मार्च के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 लगातार क्लासेस मैराथन होंगी, धुआंधार होंगी, और मस्त आप करके जाइएगा। उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, आप आराम से उसको कर लेना। जो मैंने आपसे वादा किया था वो करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 10 मार्च तक काफी लोड है, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिवाइस में आपका 18-27 आपके शिफ्ट 2-3 अब 3 हुए थे आपके, एक और मान लो आपका हो गया, तो 18-27 आपका। डिजिटल में आपका 17-5 आपके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में 10-9 आपके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका 19 है। तो पहले टारगेट आपका रखना है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइस आपका, डिजिटल और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब मुद्दा यह है कि इसमें सिलेबस सर क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में। ये आपके ईडीसी एनालॉग में है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हमेशा आते हैं, यहां से कभी कभी आते हैं, तो इनको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप इनको पढ़ेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। ये कभी कभी आते हैं, तो इनको मैंने एमसीक्यू के थ्रू कराऊंगा मैं आपको, ये सब मैंने बता रखा है। तो ऐसे ही आपका डिजिटल का पूरा ये सिलेबस है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पूरा आपका हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो आपका है एसएमपीएस यूपीएस, ये बहुत अच्छे से पूछा आता है आपका। फिर आपका हो गया मेजरमेंट का सिलेबस, ये हो गया, ये आपका कम्युनिकेशन का सिलेबस हो गया रेडियो टीवी वालों के लिए। बाकी ऑप्टिकल फाइबर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आता है, तो बात करेंगे अभी, डोंट वरी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये सिलेबस आपके हैं, अगर आप इसको मिलान करेंगे तो आपके आईटीआई डीजीटी जो का होता है उसमें आपका पूरा सिलेबस ही दिखेगा। तो मैंने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि अपनी सहूलियत के अनुसार। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। एडीसी एनालॉग में मैंने 29 लेक्चर लिए हुए हैं, 29 लेक्चर लिए हैं। अगर मैं आवर्स की बात करूं तो 20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं, 20 घंटे आपके होंगे, क्योंकि हर एक लेक्चर 45 मिनट से ऊपर नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग क्लास आप देखेंगे तो आपको जान में जान बन जाती है। 20 घंटे मेरी तरफ से हैं, आप स्पीड बढ़ाओगे, मैं 2 की स्पीड में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा फास्ट बोलता हूं। अगर आप 2 से देखेंगे तो एकदम हो जाएगा खतरनाक। तो 1.5 लेके चल रहा हूं मैं आपका, तो 15 घंटे में इसको आप निपटा देंगे। चलो मैं 20 ले रहा हूं, 20 घंटे में निपटा दोगे, ये 20 घंटे नॉर्मल स्पीड में है। फिर यहां पे आते हैं डिजिटल में, 20 घंटे यहां ले लो आप। अच्छा, 20 घंटे जो यहां पे है ना दोस्त, ये 20 घंटे आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों हैं। ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी है, फुल थ्योरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई भी नहीं आता ना, तब भी आप उड़ा दोगे, तब भी आप उड़ा दोगे। बात समझ रहे हैं? 20 घंटे ये, 20 घंटे इसको मान लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल मान लो 22 घंटे मान लो आप। पहले हमारा 3 फोकस इस पे होगा, 3 फोकस यानी 60 घंटे मान लीजिए। ये आपने अगर नॉर्मल स्पीड से देखा तब की बात है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आप ये 50 घंटे में कर लेंगे, और स्पीड बढ़ाएंगे तो आप 45 घंटे में कर लेंगे। ये 3 पहले हमारा टारगेट होना चाहिए, ये 3 टारगेट हमारे। अब ये 50 घंटे में लेके चल रहा हूं, मान चलिए आपने 50 घंटे में इनको कर लिया, तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। अब इसको कैसे हम प्लान करेंगे, आइए समझते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आज 26 है, 27, 28, 29, अब 29 तो है ही नहीं, आपके 3 दिन तो यहां निकल गए, नहीं तो कितना अच्छा होता ना। फरवरी जब गुस्सा आती होगी सोचे कि अरे यार एक, फिर ये आपका हो गया। यहां पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके 12 दिन है। 10 मार्च तक का बता रहा हूं मैं आपको। 10 मार्च के बाद भी आपके पास 8 दिन बचेंगे। मैं मानता हूं कि 17 को 18 को आप लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होंगे, कहीं कर रहे होंगे, बात की बात है। 16 तक का मतलब कि 10 तक कर लिया आपने, उसके बाद रिवीजन भी तो करना है, ये थोड़ी बस पढ़ना है। तो कैसे करना है वो समझिए। आप बनाइए 3 स्लॉट। क्यों? क्योंकि पार्ट ए भी तो आपको रिवाइज करना है, पार्ट ए भी तो आपको रिवाइज करना है। बाकी आप क्वालिफाइड हैं तो पार्ट ए में आपको बस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी आपका बहुत जबरदस्त है ही है। उसमें आप मॉक देते रहिए, सिर्फ मॉक दे दीजिए। पार्ट ए में सिर्फ आपको मॉक देना है। पार्ट बी में आपको ढंग से पढ़ना है, तो 2 स्लॉट रखिए पार्ट बी के लिए, 1 स्लॉट रखिए पार्ट ए के लिए। कैसे? सुबह दोपहर शाम। आपके पास 50 घंटे हैं। अगर आपने 50 घंटे, अभी बता रहा हूं नॉर्मल स्पीड से, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है कि सर मुझे नोट्स दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, विश्वास मानिए, आप एक एक दिन आपके लिए एकदम अमृत है। अगर एक भी दिन मिस किया, जहर बन जाएगा, वो जहर बन जाएगा, जहर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट कम से कम वो अच्छे से तैयारी कर सके। बहुत ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं कि आपको एकदम पेशेंस रखना है, रिलैक्स होकर काम होके आपको क्लासेस देखनी है। बिना क्लास देखे एएलपी का पेपर इतना भी आसान नहीं आता। मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया है, मैंने जाना है, और बहुत लोग जानते भी हैं इस चीज को। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे 6-7 महीने जुड़े हुए हैं और वो अच्छे ट्रैक पे आ चुके हैं। तो आप सभी से इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए इस चीज का। आपको चुपचाप बस वीडियोस देखनी है,
मान लो किसी वीडियो में आपको दिक्कत आ रही है, मान लो आपने यहां देखा, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसको आप नोट कर लो, एक कॉपी रखिए, उसमें आप नोट कर लेना उसको कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं आपको ओवर द कॉल बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने हैं, जितना हो सके फास्ट थ्योरी करिए फटाफट, जितना फास्ट हो सके। न्यूमेरिकल्स अवॉइड करिएगा, न्यूमेरिकल्स अवॉइड कर दीजिएगा, बिल्कुल मत देखिएगा उसको। बेसिक इलेक्ट्रिकल करने से फायदा आपको ये होगा कि पार्ट ए में आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो वहां पे काम हो जाएगा आपका। बात समझ लीजिए आप लोग, तो ये 50 घंटे ढंग से कर लोगे आप, बहुत है, ढंग से कर लोगे आप, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले आप कोई 2 सब्जेक्ट उठाना, इनमें से आप डिजिटल, एडीसी या बेसिक इलेक्ट्रिकल। देखो मैं तो कहूंगा भाई डिजिटल और एडीसी उठा लेना साथ में, या बेसिक इलेक्ट्रिकल एडीसी उठा लेना आप साथ में, इन तीनों में से कोई भी उठा लेना, बाकी इनकी बात करेंगे हम लोग, पहले हम इस पे आते हैं। 2 स्लॉट पकड़े आपने, कोई पकड़ लो आप, आपकी स्वेच्छा अनुसार, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है ये सब, बाकी कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं, क्यों परेशान हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो क्या देखा आपने, 2 स्लॉट पकड़ा आपने। अब आप सोचो कि आपको 50 घंटे करने हैं, 50 घंटे मिला के, तो अगर आप पर डे 5 घंटे भी दोगे ना, मैं 5 नहीं, आप तो 7-8 घंटे रेडी हो, आप होगे सर आप बस बोलो सही, 24 घंटे हैं, 6 घंटे बस सोएंगे, बाकी 2 घंटे मॉर्निंग का जो भी आपका होता है वो करेंगे, बाकी हम लोग 15 घंटे 16 घंटे पढ़ेंगे। तो अगर आपने 10 घंटे निकाल दिए ना भाई साहब पर डे के हिसाब से, बोलना आसान है लेकिन चीजों को करना फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है, और दिमाग में बैठाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम दे दिया ना, 7 से 8 घंटे दे दिया आपने, 8-9 घंटे 10 घंटे दे दिया आपने ना, तो 5 घंटे 5 घंटे, तो आप 5 दिन में ही निपटा दोगे, 1 2 3 4 5, 3 मार्च तक ही निपटा दोगे आप। 3 मार्च तक आप पहली बार उसको पढ़ोगे, तो पहली बार पढ़ने से थोड़ी आएगा, सिंपल सी बात है, आपको याद तो रहेगा, लेकिन एग्जाम में आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे कि यार सर ने बताया था कि 2 ऑप्शन थे, इसमें से एक में डाउट है। उसके लिए आपको रिवीजन भी करना है साथ में, यानी कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो लगे हाथ उसको रिवाइज भी करना है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके मान लो 10 टॉपिक हैं, 10 में से 7 ऐसे होते हैं जो आपको पहली बार में समझ में आ जाते हैं, 2-3 ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है। अगर टाइम को बहुत लग रहा है छोड़ दीजिए उसको, आप मुझसे आप पूछ लीजिए कि सर ये टॉपिक छोड़ दूं क्या, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब ये नहीं कि सभी छोड़ दो, क्योंकि अभी आप पैनिक मोमेंट में रहेंगे, पैनिक मोमेंट नहीं करना है, बी काम बी रिलैक्स्ड, अपने पास टाइम है, क्वालीफाई करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं क्वालीफाई करना है, बात समझ लीजिए आप लोग। तो अगर आप आराम से करेंगे तो 4, फिर उसके बाद फिर रिवाइज करिए, 9 10 तक में आप बहुत अच्छे से, मैंने आपको बता दिया। अब किसका कौन सा टाइम टेबल है मुझे नहीं पता ना, कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप कैसे कर रहे हैं चीजें। अगर जॉब कर रहे हैं छोड़ दीजिए, 10 दिन के लिए छुट्टी ले लो, आप छोड़ना मत, छुट्टी ले लेना, छोड़ दोगे तो फिर वो जॉब क्योंकि करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, 10 दिन छुट्टी ले लो आप। तो अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर लो कैसे करना है आपको, ठीक है। बाकी हम आपके साथ लगे हुए हैं, क्यों परेशान हो आप। तो ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा मजे की बात क्या है, ईडीसी एनलॉग पढ़ने के साथ ना, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप लगे हाथ फिर प्रैक्टिस बैच जो आपका है ना, ये प्रैक्टिस बैच फोल्डर आपको साथ मिल जाएगा। ये जो मैंने बताया ये आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, यहाँ भी आपका है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ मैंने वीडियो अपलोड की है कैसे आपको पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वहां मैंने अपलोड की हुई है, वहां भी आपको दिखेगा ये, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच आपका यहाँ पे है, यहाँ पे एडीसी डिजिटल और बेसिक इलेक्ट्रिकल के फोल्डर आपको मिलेंगे। जैसे आपने एडीसी पढ़ा, आप उसका प्रैक्टिस बैच देख लो लगे हाथ साथ में, साथ के साथ प्रैक्टिस बैच करना मस्ट है। प्रैक्टिस बैच में मैंने आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो, और जो आ सकते हैं वो, यानी कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। भले ही टाइम ना मिले तो आप पीडीएफ देख लेना, क्योंकि आप थ्योरी यहाँ कवर कर चुके होंगे, तो आप पीडीएफ देख लेना फटाफट, तो जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो भैया क्लियर हो गया, ये 50 घंटे हैं, आप जैसे चाहें वैसे करिए इसको, 10 घंटे 5 घंटे जो भी आपको देना है पर डे दीजिए, आप दिन रात एक कर दीजिए आप, क्योंकि इसी के लिए आप वेट कर रहे थे। तो आप आराम से, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास 12 दिन है, 10 दिन के लिए बात कर रहा हूं मैं, 10 मार्च के लिए बात कर रहा हूं मैं। 10 मार्च तक में आपको कैसे भी करना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी करिए, आप इसको निपटाइए। उसके बाद आपके पास 11 12 13 14 15 16 ये मेरे बचे हुए हैं, आपकी इच्छा हो यूट्यूब पे देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पेट को ही रिवाइज करते रहिए, यूट्यूब पे आ जाएंगे वहां पे फिर आप रिवाइज कर लीजिए अपना। आज का तारीख 26 है और 10 तारीख है, जब आप मिलेंगे तो लिटरली आपको विश्वास होगा नहीं होगा कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं। ये आपका प्यार है, आपका भरोसा है जो मुझे आपने दिया है, आप मुझसे पढ़े हैं, आप मुझसे जानते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये।
उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, जब ये हो जाए तो लगे हाथ मेजरमेंट कम्युनिकेशन आपका जो है, कम्युनिकेशन में आपका डे 11 मैंने वहां बताया हुआ है कि रेडियो मैकेनिक को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को क्या पढ़ना है, तो वहां से आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। तो आराम से आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और मैंने बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में पढ़ाया है क्योंकि क्वालिफाइंग है। लिमिटेड मतलब ये नहीं कि लिमिटेड ही पढ़ाया है, लिमिटेड मतलब कि अच्छा खासा, यानी कि जो कंटेंट आपके एग्जाम में आने वाला है मैंने वही पढ़ाया है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ाया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में मिलेगा और आप बैठना और आपको देखना कि अरे वाह सच में मिल रहा है ऐसा। बाकी भोलेनाथ हैं, सब अच्छा करेंगे, क्यों परेशान हो आप उसके लिए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा कैसे करना है आपको। तो पहले आपको शुरू हो जाना है एडीसी डिजिटल बेसिक इलेक्ट्रिकल। एडीसी आपने देखा, उसका साथ में प्रैक्टिस बैच में वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको भी आप देख लेना। मान लो कोई टॉपिक को लगता हो कि सर ये टॉपिक आपको कुछ नहीं ज्ञान देना है, जो मैं दे रहा हूं वही आपको करना है, बस हो गया, क्लियर है। मेजरमेंट आपका मुश्किल से 4-5 घंटे का निपट जाएगा आपका। कम्युनिकेशन आपका जो है वो आपका हो जाएगा। तो पहले आप इसके चक्कर ना पड़ना कि तो 10 मिनट का है, लाओ निपटा देता हूं, फटाफट देखा जाएगा, नहीं, जो मैंने कहा पहले वो, क्योंकि अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो आप ये पढ़ लोगे। अगर आपने गलती से छोड़ा इसको, ये पकड़ लिया आपने, तो आप लास्ट में ना नंबर देख के आप डर जाओगे, नहीं पढ़ोगे आप। जबकि है सब आधे घंटे की वीडियो, आधे घंटे, 25 मिनट की, 30 मिनट की, 50 मिनट की, इससे ऊपर गई नहीं आज तक, क्योंकि मैं जानता हूं ना। ठीक है, टेक्निकल एक तो है, गॉट इट। सेम ऐसे ही करना है, रेडियो टीवी वालों को सेम टू सेम करना है, डिट्टो यही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन और कंज्यूमर ये साथ में आपका है। तो कम्युनिकेशन आप देख लीजिएगा जरूर, जो रेडियो टीवी वाले हैं, कम्युनिकेशन में 15 नहीं ज्यादा हो गए वीडियो आपके, 16-17 हो गए आपके अभी इस टाइम पे, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और डे 11 मैंने यहाँ पे बता रखा है अच्छे से, इसको भी देख लीजिएगा, रेडियो टीवी वाले और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, ताकि आपको पता रहे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ऑप्टिकल फाइबर आपसे पूछा गया क्वेश्चन पिछली बार, तो ऑप्टिकल फाइबर आप देख लेना अगर देखना हो कम्युनिकेशन में, वो बात की बात है, लेकिन पहले इस पे फोकस, जब ये हो जाए फिर ये करो आप। और हाँ, प्रैक्टिस बैच जरूर देखना, प्रैक्टिस बैच मस्ट है। बैच कैसे आपको लेना है वो समझ लीजिए आप लोग। पूरा क्लियर हो गया अच्छे से कैसे करना है, डन। आपको 3 स्लॉट बनाने हैं, 3 स्लॉट, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ऐसे करना है आपको, वो घंटा वाइज नहीं, सुबह दोपहर शाम बैठ के 1 शॉट में उड़ाना है पूरा, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो जो आपका है लिंक बाइलिंगुअल आपका है, नील सब मिलेगा आपको जैसा भी रहेगा। फिर आपको करना क्या है, देखिए पार्ट बी आपका ट्रेड जो है वो ये आपका पार्ट ए है, बेसिक साइंस तो आपने कर रखा होगा, आपकी इच्छा है, बाकी जरूरत नहीं है। आप ये मेन आपका ट्रेड है, ये पकड़ो आप। ट्रेड में जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया आपका 499 का है, इसमें कोई भी कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है। ये जो अमाउंट है ये आपको गाइडेंस का है, आप मुझे मैसेज करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूं, मैं खुद आपको रिस्पॉन्स करता हूं, मैं खुद आपकी हेल्प करता हूं किसी भी चीज में, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अगर कोई चीज दिक्कत आ गई तो कैसे उसको कवर करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम। आप बाकी फालतू क्वेश्चन पूछेंगे आप कि कितना कर लूं, हो जाएगा, ये कर लूं, हो जाएगा, नहीं, जो करना था मैंने बता दिया आपको, आपको ये करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट्स काम नहीं चलेगा दोस्त, शॉर्टकट से बस वही होगा कि आप टेंशन में रहेंगे तो आपका पार्ट ही खराब हो जाएगा उस चक्कर में। इतना आप कर लो, अभी टाइम है आपके पास, 10 मार्च तक का आराम से आप खींच लोगे अच्छे से, फिर रिवीजन भी कर लोगे आप, प्रैक्टिस भी कर लोगे आप, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का, भूलेगा नहीं। आपका ये 499 का आपका है, आपको बैच दिखेगा वहां पे कैसा, आपका ये क्यूटेक प्यारा सा ऐप है, यहाँ पे आप इंस्टॉल करिए इसको। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, पेड कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, आरआरबी एएलपी, और यहाँ लिखा रहेगा पार्ट बी ओनली, पार्ट बी ओनली आपका, और वहां लिखा होगा 499 रुपीज ओनली। अमाउंट भी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे टेस्ट पास भी इंक्लूड करने के लिए आएगा, तो उसको स्किप कर देना, टेस्ट पास को मत लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज मैंने देता हूं, और परेशान मत होना, जितना करा रहा हूं एमसीक्यू उतना कर लो, थ्योरी भी है इसमें पूरा, मैंने बता रखा पहले ही, आराम से करो, मोर देन इनफ है। कोई कूपन नहीं चाहिए आपको, 499 आपका है, आराम से आप इसको पे करिए। पे करने के बाद आपका जो कोर्स होगा वो कहाँ आएगा, आपके आपके यहाँ पर आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपका। अब होता क्या है कि ऐप में जैसे आप जाएंगे ना, तो ऐप में क्या होता है कि यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, मे भी हो सकता है ना मिले क्लास आपको, कैसे, तो यहाँ पे लाइव है फिर रिकॉर्डेड है, तो ये जो आप फोल्डर देख पा रहे हैं ना, ये रिकॉर्डेड में है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है रिकॉर्डेड में, और डाउट जो भी है मुझसे पूछना है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसका, आप मुझसे पूछिए, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पूछिए, ये रिकॉर्डेड है, यहाँ पे आएंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। एडीसी डिजिटल बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये पहले निपटाना है, निपटाना सभी है वैसे, अगर सब निपटा दोगे तो आराम से 45-50 हो जाएंगे, 50-55 पहुंच जाओगे आप। बाकी पहले ये निपटाइए, उसके बाद ये निपटाना है जो करना है, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। बाकी जो रिलेटिव वाले कम्युनिकेशन डाल साथ में आपका, मैथमेटिकल चीजों को छोड़ देना, न्यूमेरिकल्स जो आपके रहेंगे उनको अवॉइड कर देना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस फटाफट चीजों को एक बार गो थ्रू होना है, फिर दोबारा आपको पीडीएफ से देखना है, पीडीएफ देखते जाएंगे तो आपको खुद ही वहां बैठा जाएगा,
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। बाकी आपको पता ही कैसे कोर्स लेना आपको, भाई कोई दिक्कत कोई समस्या हम बैठे हुए हैं आपके परेशान हो, ठीक है। बाकी मैंने क्लासेस में सब बता रखा है, जो ये बता रहा हूँ ना क्लास में देखोगे ना आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, हर दिन हर टाइम पे जैसे भी होगा आपका, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है, हम ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। क्लासेस चल रही है लगातार, एएलपी की भी चल रही है, एएलपी का प्रैक्टिस में चल रहा हूँ डेली आपका 12 बजे और 10 बजे मैं लेता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा, ग्रुप मैंने बना रखा है, वहां पे मैं डेली मैसेज करता हूँ वहां पे। तो पहले तो आप थ्योरी खत्म कर लो जो भी आपका है, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो रिवाइज करते रहें, और जो आपका एमसीक्यू आ रहा है उसको आप देखते रहिए, ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली हम बैठे हुए हैं। एंड हाँ, जितना हो सके ट्राई करिए कि व्हाट्सअप करिएगा, और कॉल करेंगे तो हो सकता है मे बी, क्योंकि क्लासेस रहती हैं दिन भर, जेई की क्लास चल रही है 4 से 5, एएलपी चल रही है 2 से 2 चल रही है, हो सकता 3-4 में कर दूं उठा के, तो इस तरह से आपका है। बाकी जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं वो कवर्ड हैं, उसको आप देखते रहिए आराम से, ठीक है। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या नंबर दिया हुआ है, और जो भी स्टूडेंट्स आपके हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, डीजल से हैं, कहीं भी आपको वीडियो मिलती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपके दोस्त हैं जो काफी परेशान हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, रेडियो टीवी वाले, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी यूट्यूब फैमिली 10 मार्च के बाद रेडी रहिएगा, कमेंट कस लीजिएगा, मिलते हैं फिर अच्छे से, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना आप, एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने क्वालिफाई किया है, एंड जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, लाइफ में चीजें होती हैं ऐसी, क्योंकि अभी 2 स्टूडेंट्स का मैसेज आया तो वो काफी ज्यादा टेंस थे, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सपने बिखर जाते हैं, आप एक सपना देखते हैं कि भाई अगर एएलपी बन जाऊंगा तो ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, चीजें होंगी, आप बहुत मतलब आपका जानते हैं एक पूरा वो माहौल ही बन जाता है ना फिर आपका, कि हाँ भाई ये ऐसा वो ऐसा करते करते आपका दैट इज द सेंस। तो वो जो आपका एक कहते हैं ना कि जो आपके उम्मीदें हैं वो उम्मीदें जरूरी हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय, ख्याल रखिए, बाय।